everyone. Welcome to the YouTube channel of My Online Trip. Learn anytime, anywhere. But before moving forward, press the bell icon to never miss any new video on our channel. So, let's get started. Today we will start with Chapter 1, Fundamentals of Economics. Let's start with our first topic, that is an introduction to economics. When I am saying the word economics, we all have to understand one thing, that the word economics is basically a combination of two Greek words, eco and nomos. The word eco here means home and the word nomo here means manage. अब ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि हम अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे। अब जब मैं घर की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे द वर्ड घर, होम, इट हैज टू नोशंस. वन इज एट द माइक्रो लेवल. माइक्रो लेवल का मतलब है स्मॉल लेवल पे, और दूसरा है मैक्रो लेवल पे. माइक्रो लेवल का मतलब है जब मैं एक सिटी, स्टेट, घर, इस चीज की बात करती हूँ. बट व्हेन आई एम सेइंग मैक्रो, यहां आ जाता है मेरा इंडिया. दैट मीन्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री लेवल. दैट मीन्स कि जो इकोनॉमिक्स है, ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम हर तरीके की घर की मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक्स मीन मैनेजिंग. देखो बार बार वर्ड आ रहा है मैनेजिंग. Managing a household with the limited funds available. Now, this is very important word, limited funds. In the house, house again, वही वाली जो मैंने अभी आपको बताया है. In an economical manner, right? अब limited funds क्यों मैं यहाँ पे बोल रही हूँ? See, limited funds here basically means that anything which is available in the country, that is in a very limited manner. हमारे पास कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, चाहे वो कुछ नेचर का दिया हुआ है, चाहे वो कोई मैन मेड है, बट वी डोंट हैव एनीथिंग अनलिमिटेड. हमें उसी लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज में ही अपना गुजारा करना है. उसी चीज को वी हैव टू मैनेज इन सच अ वे दैट वी कुड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. That's why if I talk about an alternate definition of economics, that means how scarce resources can best be distributed or utilized to meet the needs of the greatest number of people. Here, three words are very important. Number one, scarce resources. Number two, how these scarce resources are distributed or utilized. And number three, meeting the needs of the greatest number of the people. This is number 3. अब इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें ये जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं पेट्रोल, अगर मैं बात करूं कोल, इफ आई टॉक अबाउट एलपीजी, आजकल इनके सिलेंडर्स के रेट, यू नो एवरीथिंग, कि कितने हाई हो रहे हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं. दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, बट दीज आर लिमिटेड, स्कार्स. ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड रहेंगे. एवरी डे वी कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ न्यूज कि आने वाले टाइम में, फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट वाज वाटर. आने वाले टाइम में वाटर कंटेंट बहुत कम हो रहा है. सो अब ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, ये दिए हमें नेचर ने हैं, लेकिन इसकी जो यूटिलिटी है, इसकी जो यूटिलाइजेशन है, या इसका जो रिक्वायरमेंट है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लोग डिसाइड करते हैं, मैन डिसाइड करते हैं. So how these type of resources can be distributed or utilized to meet the needs of the greatest number of the people. अब ये सारी चीजों को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें या किस तरीके से यूटिलाइज करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो नीड्स हैं वो इसमें फुलफिल हो सके. अब ये पता क्यों है ऐसा? बिकॉज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन है, ये पता क्यों इम्पैक्ट करेगी? व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑल दीज रिसोर्सेज हैव सम अल्टरनेट यूज. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. अंडरस्टूड? अब नाउ वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक्स. नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक,
बाय अंडरस्टैंडिंग कि इकोनॉमिक्स करती क्या है और इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करती है, इकोनॉमिक एक बैलेंस मेंटेन करती है किसके बीच में, अनलिमिटेड वांट्स में एंड मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज में। अब ये जो बैलेंस मेंटेन करना है ये क्यों करना है, बिकॉज मुझे मैक्सिमम नीड सेटिस्फेक्शन पे जाना है। दिस इज माय अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब मेरी ह्यूमन बीइंग्स की जितनी भी वांट्स हैं दोज आर वेरी अनलिमिटेड। ठीक है। इन्हें हर चीज चाहिए, चाहे वो नेचर की है चाहे मैनमेड है, बट दैट इज वेरी अनलिमिटेड। बट मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है। अब चाहे मैं कंट्री की बात करूं चाहे मैं घर की बात करूं, इफ इवन इफ आई टॉक अबाउट सिटी स्टेट एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट, द ऑब्जेक्टिव वुड बी द मैक्सिमम नीड सेटिस्फेक्शन। अब इस सारी चीज को करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो फोर फैक्टर्स। वन इज द प्रोडक्शन। मेरी जो प्रोडक्शन है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि मेरे रिसोर्सेस उस काम के लिए प्रोड्यूस की जाए जिसमें मुझे मैक्सिमम नीड सेटिस्फेक्शन हो। Second would be the allocation. The resources should be allocated in such a manner that it should result into maximum need satisfaction. My objective is only this. Then third is limited resources, how they are to be used. This is the third one. Then fourth comes alternate uses. Every limited resource, whether by nature or man-made, has alternate uses. One of a very common example if I talk about is about the oxygen cylinders. You remember that during COVID times, this was the most important problem which everybody was facing because of its scarcity. All these cylinders have two types of use. First was with humans, because what happened, for ambulances and hospitals, human consumption के लिए we required cylinders. Then was for industry. इंडस्ट्री के लिए क्यों चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स में। अब गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना था कि इस सिलेंडर्स का क्या करना है। What type of cylinders should be supplied to the industry sector? What type of cylinders should be supplied to the hospitals? And for what purpose? Because they were having an alternate use, this one. As we are more connected globally to one another in terms of trade, investment, and so on, the study of economics becomes extremely important. So, this is basically the objective why we learn economics and why it is required. Next, very important. Next is we have definition of economics. Now, definition of economics, अभी तक जो हमने पढ़ा दो, that was only a concept. Now, when I talk about definition of economics, then definition of economics has been given by three important people in three different aspects. Number one type of definition is wealth definition, which has been given by Adam Smith. He is also known as the father of economics. We have to remember this also. Okay. Then second definition we will read welfare definition, which has been given by Alfred Marshall. Third definition would be the scarcity definition, which has been given by Lionel Robbins. We will study all these definitions one by understanding the basic difference and the constituents of the definition. Okay, let's start now with the first definition, that is the definition given by Adam Smith. I have just told you that Adam Smith is also the father of economics. Also, Adam Smith is known as the father of economics as well as the father of capitalism. It has a long story why this word has come. You know the general meaning of the word capitalism? Capitalism is a type of economy wherein the basic objective is profit. Capitalist economy. I will explain you in detail in the next set of topics. But for now, you just understand the basic meaning of capitalism. Now, Adam Smith actually wrote two classic works. Number one was the Theory of Moral Sentiments in 1759, and another work he wrote was An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations in 1776. Now, this book was very important, An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nation, because इसी book में
एडम स्मिथ साहब ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी, अंडर विच he explained that what is economics. Economics is the study of wealth, paisa, money, and often abbreviated as the wealth of nations. ये तो उसकी बुक का नाम था. According to him, the subject matter of economics is the study. किस चीज की स्टडी है? How wealth is produced and consumed. That's it. एडम स्मिथ ने सिर्फ और सिर्फ दो ही एस्पेक्ट्स कवर करे जब इकोनॉमिक्स की बात आई. पहला था कि जो वेल्थ है आपकी, जो वेल्थ है मेरी, पैसा है, मनी है, फ्लो ऑफ मनी है, चाहे वो कंट्री की है चाहे वो किसी का भी है, दिस फ्लो दिस फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हाउ दिस इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड. बस ये दो ही एस्पेक्ट्स कवर करे. He has not touched any other subject that why economic is required, इसका objective क्या है, इसकी profit maximization कैसे करनी है, nothing doing. उसने कुछ touch नहीं किया. He only explained how wealth is produced and consumed. So according to him, economics का मतलब second. अब इसके बाद आए Alfred Marshall. As per Alfred Marshall, the well-known English economist, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. अब एडम स्मिथ साहब ने सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करी. अब मार्शल साहब ने सिर्फ और सिर्फ मैनकाइंड की बात करी. As per Alfred Marshall, he just explained that economic is nothing but the study of mankind in the ordinary business of life. It is on the one side the study of wealth and on the other side is the study of man. He focuses on the question how wealth or resources can benefit man. You remember एडम स्मिथ ने दो एस्पेक्ट्स बोले थे. पहला, how wealth is produced. Second was how wealth is consumed. But Adam Smith went one step ahead. He said, after producing and after consumption, what is the benefit to a common man? That means he went ahead one step that after producing and consumption, if that thing cannot benefit to a common man, that means it is of no use. That means economics की जब भी हमने study करनी है, then we have to see that how it is benefiting the common man. So as per Alfred Marshall, the ultimate purpose of economics is to promote well-being or welfare to mankind. The third came Robbins definition. अब ये थर्ड डेफिनेशन है लियोनल रॉबिन्स की. यू अंडरस्टैंड, लियोनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन कौन सी दी है हमें? स्कार्सिटी की. स्कार्सिटी डेफिनेशन है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस. इसने स्टडी नहीं बोला. he said it is a science. That means it has some logics, it has some rules, which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternate uses. So this is one of the basic definition. He explained that economic एक ऐसी साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करती है. किस लिए स्टडी करती है? सो दैट इट कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स and the scarce means which have alternate uses. As I have just explained you with a lot of examples that all the resources, whether man-made or the nature-made, are scarce in nature, limited in nature. Now, as per Robbins, how men use these scarce resources to fulfill their desires is a study matter of economics. It is also known as the scarcity definition. Now, the definition of Robbins can be analyzed into four different parts. First is man has unlimited wants. This we have already discussed. Second, the means to satisfy human wants are limited. Water, air, natural gas, LPG, etc. Resources are not only limited but have alternate uses.
as I have just given you the example of oxygen cylinders. Then man has to make a choice. Yes, obviously. Like government ने choice करना है कि सिलेंडर्स की सप्लाई पहले कहाँ जरूरी है, इंडस्ट्री में व्हीकल बनाने के लिए या हॉस्पिटल में लोगों को सांस लेने के लिए. So Robbins reached to such a practical definition of economics जिसमें उसने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करी. If you like the content, give a thumbs up, share the video, and if you are new to our channel, please subscribe it. For more details, log into our website or download our app. Links are given below. Thank you. Keep learning with us.